हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए साउथ कोरियाई की एक बेहतरीन फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम ड्यूड इन म्यूड है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक मिडिल एज आदमी की है जो अचानक एक हादसे में हाई स्कूल के स्टूडेंट के शरीर में पहुंच जाता है। फिल्म की शुरुआत में एक गैंगस्टर बॉस को दिखाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक होता है, जिसका काम लोगों को डरना धमकाना और इन सबसे काम न बने तो उन्हें सीधा मौत के घर उतार देना होता है। यही इसका काम होता है। एक दिन जब वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, तभी वहां पर एक और लड़का जिसका नाम किम था, वो मोटा तो था लेकिन बहुत ही सीधा और डरपोक किस्म का इंसान था। तभी वो देखता है कि वो तो पैसे लाना भूल गया है, लेकिन वो गैंगस्टर बॉस ने किम गरीब स्टूडेंट की एक कटोरी नहीं बल्कि सीधा 4 कटोरी नूडल्स की कीमत भर देता है। थोड़ी देर बाद गैंगस्टर कार से निकला था कि वही मोटा लड़का जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे, वो अपना जूता उतार रहा होता। तभी उसका पैर फिसलता है और सीधा वो गैंगस्टर के ऊपर गिर जाता है और सीधा अस्पताल पहुंचा देता है। जब बॉस झांग होश में आता है तो वो देखता है कि सभी लोग उसे अजीब अजीब नामों से बुलाने लगते हैं। यहाँ तक कि एक गंजा अंकल तो उसे बेटा भी कह देता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन जब वो आईने में अपनी शक्ल देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा अब मोटे लड़के किम के शरीर में थी और किम की आत्मा गैंगस्टर के शरीर में। दोनों की आत्माएं एक दूसरे के शरीर में आ गई थीं। एक पुराने चालाक बिजनेसमैन होने के नाते झांग को तुरंत शक हुआ कि ये सब उस अजीब सी होटल वाली आंटी का किया हुआ काम है। लेकिन जब वो दोबारा नूडल्स की दुकान पर पहुंचा तो वहां तो ताला पड़ा था। अब आमतौर पर कोई भी इंसान होता तो सबसे पहले अपने घर वालों से इस बारे में बात करता। झांग ने भी यही सोचा और जब उसने अपनी बीवी से बात करने की कोशिश की तो उसकी बीवी सुनने को तैयार ही नहीं हुई और तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे अपने घर से बाहर निकलवा दिया। लेकिन झांग कोई बच्चा नहीं था, वो भी थोड़ा तजुर्बा रखता था। उसने टीवी सीरियल्स में देखे तरीकों से अपनी असली बॉडी में लौटने की कोशिश भी की। उसने अपने शरीर में वापस घुसने के लिए कई सारे पेटरे आजमाए, लेकिन बेचारे झांग को मजबूर होकर उस नकली बाप के साथ बच्चा बनकर घर लौटना पड़ा। घर पहुंचते ही सामने तेल चुपड़ी खाने की पूरी टेबल लगी थी। झांग, जो हमेशा हल्का फुल्का हेल्दी खाना खाता था, मन ही मन तो मना कर रहा था, लेकिन उसका भारी शरीर था कि सब साफ कर गया। हालत ऐसी हो गई जैसे 5 लैब्राडोर कुत्ते टेबल चाट गए हों। झांग हमेशा जिम्मेदार आदमी रहा है। उसे और के शरीर में फंसने वाली फिल्मी कहानी बेवकूफी लगती थी, लेकिन आज उसके साथ ये सब सच में हो गया। अगले दिन वो मजबूरी में उस मोटे स्टूडेंट की जगह स्कूल गया, लेकिन स्कूल पहुंचते ही उसे लगा कि यहाँ का माहौल कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि सब लोग इस लड़के से दूरी बना रहे थे, लेकिन झांग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे भी दूसरों को खुश करने नहीं आया था। लेकिन लंच टाइम में असली गड़बड़ हुई। उसने देखा कि वही लड़की जो उसे पसंद नहीं करती थी, कुछ बच्चों ने उसका खाना छीन लिया और उसमें जूस मिला दिया और साथ ही उसके ऊपर सारा खाना उड़ेल दिया। लेकिन वो लड़की डैम शांत थी। लेकिन अब गैंगस्टर झांग से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बीच में टांग अड़ा दी। बात कुछ आगे बढ़ती उससे पहले ही टीचर वहां आ गए और उन्हें शांत कर दिया। लेकिन छुट्टी में उन्होंने उसका स्कूल के बाहर इंतजार करा ताकि उसे सबक सिखा सके। और सच में एक बदमाश लड़के से उसे पता चला कि इस शरीर का असली मालिक किम स्कूल में हमेशा दबाया गया था। उसे हर कोई मारा करता था, उससे अपना काम करवाया जाता था। लेकिन आज मामला उल्टा पड़ गया। लड़के ने सोचा दोबारा ट्राई करूंगा, लेकिन दूसरी बार के बाद ही उसका दिमाग ठिकाने लग गया। तीसरी बार की नौबत ही नहीं आई। झांग के मूव्स देखकर वो सोच में पड़ गया कि अब इस बंदे से पंगा लेना ठीक नहीं। लेकिन झांग के दिमाग में कोई और ही बात चल रही थी। उसे अपने सबसे वफादार आदमी मांझे से मिलना था, जो अस्पताल में उसकी असली बॉडी की देखभाल कर रहा था। जब झांग सारी सच्चाई अपने आदमी को बताई, उसे को यकीन ही नहीं आया कि उसका बॉस अब इस मोटे लड़के के शरीर में है। लेकिन फिर जब बॉस ने उसकी पर्सनल बातें बताई जो और कोई जान ही नहीं सकता था, जैसे उसके शरीर पर मौजूद एक जन्म का निशान, ये सुनने के बाद अब मांझे मान गया कि वो सच बोल रहा है। हाँ, उसे ये भी हैरानी हुई कि उसका बॉस अब इतना खाने पीने का शौकीन कैसे हो गया। लेकिन उसने सोचा, चलो ये तो बेहतर है, कम से कम बॉस पौधे जैसा कोमा पेशेंट तो नहीं बना। लेकिन इससे भी बड़ी सरप्राइज उसका इंतजार कर रही थी। हुआ ये कि झांग ने स्कूल में उस लड़की से मुलाकात की जिसे उसने उस दिन बुल्ली होने से बचाया था।
वो हमेशा बदमाशों का शिकार बनती थी और स्कूल के सभी बच्चे उसे परेशान किया करते थे। वो उसका गिरा हुआ सामान लौटाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर उस लड़की की मम्मी पर पड़ी। ये देखकर उसकी आंखें 5 गुना बड़ी हो गईं, क्योंकि वो औरत ही उसकी पहली पत्नी थी। लेकिन एक दिन झांग उसे छोड़ दिया कर भाग गया था। ये देखकर उसे बहुत पछतावा हुआ। तभी उसे शक हुआ कि शायद उसकी पहली पत्नी की बेटी उसकी अपनी बेटी हो सकती है। इसलिए उसने थोड़ी जांच पड़ताल करने का सोचा। उसने डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला किया। उसने अस्पताल में पड़ी अपनी बॉडी का एक बाल तोड़ा और स्कूल में लड्ढाई के बहाने लद्दकी का एक बाल तोड़ दह लिया। और रिपोर्ट आने पर उसे पता चला कि यह लड़की असल में उसी की बेटी है, जिसे उसकी पहली बीवी ने छुपाकर पाल लिया था। अब तक कभी बाप न बनने वाले इस आदमी ने दूसरों से पूछना शुरू किया कि बेटी से नजदीक कैसे बढ़ाई जाती है। आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो को दबाकर शेयर कर दो, जिससे पार्ट 2 जल्दी आ सके। थैंक यू।